बोलो श्याम जय हो बोलो राम बोलो 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 राम बोलो श्याम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम जग में सुंदर है दोनों चाहे कृष्ण कहो या राम और जब समय मिले बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। और पहले हम लोग बोलते थे जब कोई मिलता था तो क्या कहते थे भैया राम राम। वो अब कोई मिलता है तो हाय भैया। ये शब्द जो है हाय 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 तब की जाती जब कोई संकट पड़ता है। उसके बाद एक शब्द बोले हेलो बोले हीलो। अरे हमारी संस्कृति स्थिर करने वाली है। जो संसार में भटक रहा हो उसको स्थिर कर दे ये हमारी भारतीय संस्कृति। अब हाय हेलो छोड़िए और राधे श्याम बोलिए। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक का नाम बलराम रखा और दूसरे का नाम कृष्ण रखा। राम किसको कहते हैं? बोले जो संसार के कण कण में रम रहा है उसी का नाम है राम। और कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता? ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के अनुसार ये जो कृष्ण नाम है इसकी महिमा कितनी है जरा विचार करना। कोई व्यक्ति मरने वाला हो, बिल्कुल अंतिम समय प्राण कंठ में आ गए हो, उसको लेने के लिए सामने यमदूत खड़े हो और ऐसे समय में अगर वो कृष्ण शब्द का का कहता है, अभी कृष्ण नहीं बोल पाता, उसके मुंह से का निकलता है तो यमदूत कांपने लगते हैं। का के नीचे जो रा लगी है अगर क्रा कह दिया तो यमदूत रुक जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आगे बढ़कर के इसको पकड़ लें। इसके बाद में जो आधा शाह बना हुआ है, सा कहते ही उस जीव के जितने भी पातक होते हैं, जितने भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते। ना कहते ही उसके जीवन में जो मृत्यु का भय होता है वो समाप्त हो जाता। और कृष्ण कहने वाले को यमराज के दूत नहीं ले जाते, उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ। भगवान के नाम की बहुत महिमा है। ये जो कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम में ये जो रा लगी हुई है, ये कौन वाली रा है? ये हसिया वाली रा है। नीचे कृष्ण नाम में ये हसिया वाली रा लगी है। आपने विचार किया कभी भगवान के नाम में ये हसिया वाली रा क्यों लगी?
पुराने समय में जब पानी के साधन केवल कुआं हुआ करते थे, लोग रस्सी में बाल्टी बांध करके लटका देते थे और कुएं से पानी निकाल लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था, रस्सी कमजोर पड़ जाती थी, रस्सी टूट जाती थी, बाल्टी कुएं में गिर जाती, तब बोले रस्सी में हसिया बांध करके डालते थे और बाल्टी को फंसा करके खींच लेते थे। ऐसे ही ये संसार है कुआं। इस संसार रूपी कुएं में परमात्मा ने कृपा रूपी रस्सी से बांध करके इस जीव रूपी बाल्टी को लटकाया था। आप सोचोगे भगवान को क्या जरूरत पड़ी कि जीव रूपी बाल्टी को संसार रूपी कुएं में लटकाया जाए? आवश्यकता है, क्योंकि कुएं के अंदर जल रहता है और इस संसार में रस रूप परमात्मा की कथा रहती है। इस संसार में हम आए जल लेने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, क्योंकि फिर कहूंगा वैकुंठ में, गोलोक धाम में, साकेत धाम में, स्वर्ग में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको भगवान भी मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर भी आपको भगवान की कथा की प्राप्ति नहीं होगी। कथा सुनने के लिए संसार में आना ही पड़ेगा। भगवान ने कथा सुनने के लिए जीव रूपी बाल्टी को अपनी कृपा रूपी डोरी से बांध करके लटका दिया था। यहां आकर के हम भटक गए और हम इस संसार रूपी कुएं में गिर गए। अब तो भगवान कृष्ण की जो हसिया वाली राह है ना, बस इसी का सहारा लेंगे तो फिर इस संसार रूपी कुएं से निकल करके पुनः परमात्मा के चरणों को प्राप्त कर सकते। भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हुआ। कैलाश पर्वत से भोले बाबा आज कन्हैया जी का दर्शन करने के लिए, कन्हैया जी का दर्शन करने के लिए भोले बाबा जब आए, भोले बाबा पूरे ब्रज में घूमते फिरे, मैया के दरवाजे पर पहुंचे और मैया ने भोले बाबा का रूप देखा। यशोदा जी ने मना कर दिया। यशोदा जी बोली, बाबा हम आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने कन्हैया का दर्शन नहीं करा सकते। भोले बाबा ने विचार किया, हम कन्हैया का दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आए और ये यशोदा कहती है कि हम आपको कन्हैया का दर्शन नहीं कराएंगे। भोले बाबा यशोदा जी की देहरी के बाहर दरवाजे पर बैठ गए और भोले बाबा वहां बैठ करके मन ही मन में रोने लगे। रोते रोते भोले बाबा ने कन्हैया से प्रार्थना करी, हे कन्हैया, हम तुम्हारे लिए कैलाश पर्वत से चल करके गोकुल तक आ गए और तुम हमको दर्शन देने के लिए बाहर नहीं आ सकते? अंदर से मानो कन्हैया जी ने भी उत्तर दे दिया, बाबा अभी तो हम छोटे से बालक हैं, हमारी मैया जहां ले जाती है हम वहीं जाते हैं। भोले बाबा ने कहा, कन्हैया हम कुछ नहीं जानते, तुमको दर्शन देने आना ही पड़ेगा। कन्हैया जी सोचने लगे, हम दर्शन देने कैसे जाएं? तो आज कन्हैया जी पल्ले में लेटे लेटे रोने लगे। भगवान रोने लगे। मैया ने सोचा लाला भूखा होगा, मैया ने स्तन पान कराया, कन्हैया जी चुप नहीं हुए। मैया ने अनेक प्रकार के खिलौने ला करके दिए, कन्हैया जी चुप नहीं हुए। इतने में एक गोपी आई। मैया ने कहा, देखो गोपी, आज सवेरे से कन्हैया रो रहा है और कन्हैया चुप नहीं हो रहा। ये गोपी बोली, मैया अभी अभी जब हम आए हमने देखा दरवाजे पे एक बाबा जी बैठ करके वो आंख बंद करके पता नहीं क्या बोल रहे थे। हमें लगता है बाबा ने तुम्हारे लाला के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया। यशोदा बोली, बहन अब क्या करें? ये गोपी कहती है, काम करो, उन्हीं बाबा के पास में चलो और बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा आप कोई ऐसा मंत्र मारो कि हमारे लाला का रोना बंद हो जाए। यशोदा जी आई, बाबा सुनो, हमारा लाला रो रहा है, लगता है हमारे लाला को नजर लग गई, आप नजर उतारना जानते हो क्या?
भोले बाबा ने कहा अगर कन्हैया का दर्शन मिले इसके लिए हम जो करना जानते हैं वो भी और जो नहीं करना जानते वो भी सब करेंगे। बोले हाँ हम बहुत अच्छी नजर उतारते। यशोदा जी आई हैं, यशोदा जी ने अपनी गोद में कन्हैया जी को लिया।